नमस्कार, मैं हूं कविता राणा। 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी प्लान साउथ पर भी जोर शोर से काम कर रही है। हाल ही में दिल्ली में हुए बीजेपी अधिवेशन में भी अमित शाह ने ऐलान किया था कि 2019 में मोदी को जिताइए, केरल तक बीजेपी का झंडा लहराएगा। यह ऐलान शाह ने ऐसे ही नहीं किया था। त्रिपुरा में लाल किला ढहाने के बाद बीजेपी को पूरी तरह यकीन हो गया है कि वामपंथियों का किला ढहाना मुश्किल नहीं है। शायद यही वजह है कि बीजेपी केरल पर भी खास जोर दे रही है। दिल्ली से ही मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत केरल के बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाले पीएम मोदी 15 जनवरी को खुद केरल पहुंच गए। प्रदेश को करीब 20,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देकर पीएम मोदी ने सीधे वामपंथी सरकार पर हमला बोल दिया। देश भर में गरमाए सबरीमाला मंदिर के मुद्दे पर केरल बीजेपी शुरू से ही महिलाओं के मंदिर में प्रवेश को लेकर विरोधी रुख अपना रखा है। पीएम मोदी ने इसे आगे बढ़ाते हुए कोलम जनसभा में केरल की पिनराई विजयन सरकार पर जोरदार वार किया। पूरा देश पिछले कुछ समय से सबरीमाला पर चर्चा कर रहा है। इस मुद्दे पर केरल की एलडीएफ सरकार का आचरण इतिहास में एक बेहद शर्मनाक व्यवहार के तौर पर जाना जाएगा। हमें पता था कि वामपंथी भारतीय इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता का सम्मान नहीं करते, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि उन्हें इससे इस कदर नफरत होगी। For a few months, the entire nation has been talking about Sabrimala. The conduct of Kerala's LDF government on the Sabrimala issue will go down in history as one of the most shameful behaviors by any party and government. We knew that the communists do not respect Indian history, culture and spirituality. But nobody imagined they would have such hatred. The UDF is no better. The Congress has multiple stands. They say one thing in Parliament, but a different thing in Patanamthitta. They say one thing on one day and say a different thing on another day. I challenge the UDF. Clearly state your stand on the issue. Your double speak has been exposed. Our stand on this issue has always been clear. And the actions of our party match our words. If there is one party that has been at the forefront of standing with Kerala and its culture, it is BJP. For us, the people of Kerala and their aspirations are not a matter of convenience, but of conviction. पीएम मोदी ने केरल सरकार और कांग्रेस को भारतीय संस्कृति और परंपरा का विरोधी बताते हुए सबरीमाला आंदोलन का क्रेडिट बीजेपी को देना भी नहीं भूले। कोलम रैली में पीएम मोदी ने कहा, केरल और उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए यदि कोई एक दल खड़ा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उन्होंने कहा कि सबरीमाला मुद्दे पर उनका रुख हमेशा से साफ रहा है और हमारी पार्टी की कार्रवाई हमारे शब्दों से मेल खाती है। यूडीएफ भी एलडीएफ से बेहतर नहीं है। इस मुद्दे पर कांग्रेस राज्य में कुछ और कहती है तो वहीं संसद में कुछ और, लेकिन उनका दोहरा रवैया अब बेनकाब हो गया है। आपको बता दें कि केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि यूडीएफ और लेफ्ट यूनाइटेड फ्रंट यानी कि एलडीएफ दो फ्रंट है। यूडीएफ फ्रंट में कांग्रेस, आईयूएमएल, केसीएम और आरएसपी शामिल है, जबकि एलडीएफ में सीपीआईएम, सीपीआई, आईएनडी है। इसलिए पीएम मोदी ने यूडीएफ और एलडीएफ दोनों फ्रंट को रैली में आड़े हाथ लिया। सबरीमाला मंदिर मुद्दे पर पिनराई सरकार और कांग्रेस पर वार करने के बाद पीएम मोदी ने राज्यपाल पी सदाशिवम के साथ भगवान विष्णु के प्रसिद्ध पद्मनाभ स्वामी में दर्शन कर 2019 में जीत का आशीर्वाद भी लिया।
त्रिपुरा में भगवा लहराने वाली बीजेपी 2019 में केरल को भी भगवा में करने के प्लान में जुटी हुई है। इस राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें 12 सीटों पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ के पास है, जबकि 8 सीटें वामपंथी दल के नेतृत्व वाली एलडीएफ के पास है। यूपी में एक बार माया अखिलेश का गठबंधन बीजेपी की राह मुश्किल कर सकता है। यही वजह है कि 2019 में बीजेपी दक्षिण में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के प्लान पर काम कर रही है। जिससे लगता है कि 2019 में दिल्ली का रास्ता यूपी के साथ साथ दक्षिण से भी होकर जाएगा।